प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। पदार्थों की गैस अवस्था में अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके मध्य रिक्त स्थान में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते रहते हैं। अतः उनका आकार और आयतन दोनों स्थिर नहीं होते हैं। पदार्थों की द्रव अवस्था में अणु परस्पर तीव्र आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास पास होते हैं, किंतु फिर भी उनके मध्य रिक्त स्थान होता है जिसमें वो गति करते रहते हैं। अतः उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन स्थिर रहता है। पदार्थ की जो ठोस अवस्था है जिसका हम अब अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, उसमें अणु परस्पर बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि इतनी दृढ़ता से पैक होते हैं कि वे बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते और उनका आकार और आयतन दोनों ही स्थिर होते हैं। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उन पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जो कठोर और असेंबली होने के साथ साथ निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले होते हैं। उदाहरण शक्कर, नमक, सोरा, नौशादर। क्रिस्टल शब्द ग्रीक भाषा के क्रिस्टलोज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। यह नाम सर्वप्रथम खनिज क्वार्ट्ज को दिया गया था। क्वार्ट्ज पारदर्शी, चमकीला, कई प्रकार के आकर्षक रूपों में पाए जाने वाला एक खनिज होता है। अतः उन सब पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाने लगा जो निश्चित आकृति वाले कणीय रूप में पाए जाते हैं। एक्सकरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थों के अणु, परमाणु अथवा आकृति ही निश्चित व्यवस्था वाली नहीं होती, वरन उनकी आंतरिक संरचना में पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन भी एक निश्चित योजनाबद्ध व्यवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और यही स्थायी व्यवस्था पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग से लेकर वृहत्तम क्रिस्टल, लार्जेस्ट क्रिस्टलाइन तक समान होती है। इसे हम दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। सही अर्थों में ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों को ही मानते हैं। क्रिस्टलों के आकार एवं उनकी आकृति, साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल्स। प्रकृति में पाए जाने वाले कई क्रिस्टलीय पदार्थों के आकार एवं आकृति इतनी निश्चित व सुस्पष्ट होती है कि देखते ही प्रतीत होते हैं कि उक्त पदार्थ क्रिस्टलीय है। किंतु कई अन्य ठोस ऐसे हैं जो देखने पर तो महीन कणों वाले चूर्ण अथवा पाउडर जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें हम अक्रिस्टलीय समझ सकते हैं। किंतु इन्हीं यौगिकों को जब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये निश्चित आकृति एवं आकार वाले क्रिस्टलीय ठोस दिखाई देते हैं। ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल केवल प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देने जाते हैं, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, माइक्रो क्रिस्टलाइन अथवा बहुक्रिस्टलीय, पॉलीक्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अतः क्रिस्टलीय यौगिकों के आकार एवं आकृति में बहुत विविधता होती है। अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, उनके विपरीत इन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जो कठोर तथा असंपीड़ित होते हैं लेकिन एक निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन। ये इसके एग्जाम्पल है। ये सब कैसे हैं बेटा? एमोर्फस सॉलिड है। इनमें कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। आगे अपन इनमें डिफरेंस की बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में। जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं बेटा, ये निश्चित ज्यामिति के होते हैं, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। एक्सकिरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में भी कई कणों की व्यवस्था में वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की होती है, और इनमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है क्रिस्टलीय में। जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनके गलनांक निश्चित होते हैं, अर्थात एक निश्चित ताप से पहले पदार्थ पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है, जबकि इस ताप के बाद वह पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाता है। गलनांक बिंदु पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसके क्रिस्टल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इस कारण पिघलने के दौरान उसका ताप निश्चित रहता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ये ताप पाकर मृदु हो जाते हैं और अंततः द्रवों की भांति बहने लगते हैं, और ऐसा कोई निश्चित ताप नहीं होता जिस पदार्थ पर इनकी अवस्था परिवर्तन होती है। क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं वो निश्चित गलनांक होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड्स कहलाता है,
और जो अक्रिस्टलीय होते हैं बेटा, इनका निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण इन्हें अतिशीतल द्रव सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार एक निश्चित ताप पर ये पिघलकर जो क्रिस्टलाइन होते हैं ठोस से द्रव अवस्था में जाते हैं, उसी प्रकार यदि पिघले हुए क्रिस्टल ठोस को ठंडा किया जाए अर्थात उसका शीतलन किया जाए तो एक निश्चित बिंदु पर वह जमने लगेगा, और जब तक पूर्ण जमा नहीं हो जाता वो पूरे का पूरा, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और इसका जो उसके बाद इसका शीतलन शुरू होगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, अतः यदि पिघले हुए अक्रिस्टल ठोस को ठंडा किया जाए तो उसका ताप लगातार कम होता जाता है, और ऐसा कोई बिंदु नहीं आता जहाँ पर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता हो। तो ये मुख्य अंतर है बेटा। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी कुछ की संरचना को छोड़ के इनमें एनिसोट्रोपी मिलती है और इनमें आइसोट्रोपी मिलती है। अक्रिस्टलीय में आइसोट्रोपी मिलेगी अपने। तो ये अंतर था बेटा इन दोनों के अंदर। अब अपन बात करेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता की। ठोसों के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूप में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है समदैशिकता और विषमदैशिकता, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। किसी पदार्थ के समदैशिकता से प्राप्त मतलब है बेटा अपना कि उसके कुछ भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, और विषमदैशिकता का अर्थ है उन भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होना। पदार्थ के कुछ भौतिक गुण उदाहरण ऊष्माएं, विद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जो किसी अक्रिस्टलीय यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं उनके मान समान ही आते हैं। अतः अक्रिस्टलीय यौगिकों को समदैशिक आइसोट्रोपिक कहा जाता है। द्रव पदार्थ व गैसों में भी समदैशिकता होती है। इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस, द्रव अथवा गैस के अणु किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते नहीं हैं, अतः भौतिक गुण का मान किसी भी दिशा में ज्ञात करें समान ही आता है।